बच्चों, कक्षा 10वीं पाठ 6 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में मैंने बोला था कि कुछ पोर्शन कट किया गया है, तो उसको बता देते हैं या PDF में भेज दो कौन कौन सा पोर्शन इस चैप्टर का काटा गया है, उसको देख लीजिएगा। सांख्यिकी में दिया गया है, पहला स्टेप जो दिया है ज्ञात करने के लिए माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो पहले माध्य बताने जा रहे हैं। तो पिछले बोर्ड में परीक्षाओं में क्या पूछा जाता था, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां बताई गई थी, प्रत्यक्ष विधि, अनुमानित माध्य विधि और सोपान विचलन विधि। तो पहले बोर्ड में तीनों में से कोई एक विधि पूछी जाती थी, लेकिन अभी 2 विधि जो लास्ट वाली दूसरी और तीसरी विधि है, अनुमानित माध्य विधि और सोपान विचलन विधि, ये दोनों नहीं आएगी परीक्षा में, केवल आपको आएगी प्रत्यक्ष विधि, एक ही विधि पूछी जाएगी। तो इसमें जैसे एक उदाहरण दिया है, विद्यार्थी जो है परीक्षा दिए थे, तो उसमें जो है इनका दिया गया क्वेश्चन 0 से 20 तक अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 20 से 40 अंक पाने वाले 7 विद्यार्थी, 40 से 60 पाने वाले 15 विद्यार्थी, और जो है 60 से 80 पाने वाले 20 विद्यार्थी, 80 से 100 पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं। अच्छा, यह सवाल दिया गया है, इसमें हम प्रत्यक्ष विधि की सहायता से जो है क्या निकालना है, हमको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। कितना? 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखिए कॉलम कैसे बनाएंगे। हो गया, कॉलम बना दिया 4 कॉलम। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? वर्ग। क्या लिखेंगे? वर्ग। दूसरे में क्या लिखेंगे? वर्ग मध्य। क्या लिखेंगे? वर्ग मध्य लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? वर्ग मध्य। तीसरे में क्या लिखेंगे? बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। और तीसरे में लिखेंगे वर्ग मध्य गुणे, वर्ग मध्य गुणे बारंबारता, गुणे बारंबारता। समझ में आया? तो वर्ग जो है अंकों का प्रतिशत है, किसका है? अंकों का प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, वर्ग मध्य को हम EXI से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? EXI से। ध्यान दीजिएगा। बारंबारता को EFI से। ये विद्यार्थियों की संख्या है, छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या है। क्या है? संख्या है। इसको हम EFI से दर्शाएंगे। ये हो जाएगा चौथे कॉलम में EXI इंटू EFI, है कि नहीं? EXI इंटू EFI। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइन खींचना है आपको। एक, 2, 4 लाइन हो गया। समझ में आया? पहले क्या है? 0 से 20। क्या है? 0 से 20। समझ में आया? वर्ग लिख लिए। और वर्ग मध्य कैसे निकालते हैं? वर्ग मध्य का मैं सूत्र बता देता हूँ। वर्ग मध्य लिख लीजिएगा। वर्ग मध्य बराबर वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा धन वर्ग की उच्च सीमा।
कि 9th में पढ़ाया गया था तुम लोगों को, पूरे का बटा 2, यही सूत्र है। तो 0 और 20 जोड़कर आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 10। पहले वर्ग लिख लेते हैं, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100, है कि नहीं है। और अब वर्गमूल निकालेंगे, 20 से 40 जोड़ेंगे कितना होता है 60, इसका आधा करेंगे तो 30 होगा कि नहीं होगा। 40 से 60 जोड़ेंगे कितना होता है 100, 100 का आधा कितना होता है 50, कितना आएगा 50। और 100 से 60 जोड़ेंगे तो 160, 160 का क्या कितना आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, है कि नहीं। लिख के जोड़े, मैंने मौखिक किया है कि, लेकिन सूत्र मैंने वर्गमूल का आपको लिख करके बता दिया कि होता है। अब बारंबारता सबका दिया गया है, इसका दिया है 3, 3, 7, 15, एक इसमें मिस्टेक हो गया है, उसको मुझको हटाना पड़ेगा। ये 60 से 80 नहीं है, रियली ये 60 से 80 है, कितना है 60 से 80 है, कितना है 60 से 80 है। फिर जो है 80 का इसको इसमें एक कॉलम छूट गया था रियली, 60 से 80, 80 से 100, ये मिस्टेक हो गया था। 80 की जगह जो है मैंने 100 लिख दिया था, तो 60 से 80, 80 से 100, तो इसका हो जाएगा 60 से 80 कितना 70, और कितना होगा 60 और 80 जोड़ेंगे तो 140, 140 का आधा कर देंगे हो जाएगा 70, और 80 से 100 कितना हो जाएगा 90। अब इसका आ जाएगा 3, 7, 15, और इसका है 20, और इसका है 5। समझा है कि नहीं है। 10वीं पढ़ते हैं तो वर्गमूल मौखिक भी निकाल लेंगे। और एक ट्रिक आपको बता देते हैं, 2 का निकालने का, कितना निकालने का 2 का निकाल दो वर्गमूल, पहले और दूसरे वर्ग का निकाल दो। इसका 10 आया, इसका 30 आया, दोनों का अंतर कितना है 20 का अंतर है ना। तो क्या करने का, जैसे 10 में 20 जोड़ा तो 30 होगा, 30 में 20 जोड़े कितना हो जाएगा 50, 50 में 20 जोड़ो 70, 70 में 20 जोड़ो 90। ऐसे कर सकते हैं, भाग देकर भी निकाल सकते हैं। ऐसे 10 आया 30 आया, 2 का निकाल गया, जितने का अंतर है उतना आगे वाले में जोड़ते जाओ। 20 का अंतर है, 30 में 20 जोड़ेंगे, 50 में 20 जोड़ेंगे, 70 में 20 जोड़ेंगे, 90 में 20 जोड़ेंगे, तो हमारा वर्गमूल निकल गया। समझा कि नहीं। और वर्गमूल समय 2 का ही निकालने का, ऐसा फिर डायरेक्ट कर लेंगे जैसे बताया। उसके बाद वर्गमूल निकालना है तो XI यानी वर्ग मध्य, क्या है वर्ग मध्य का गुणा करना है। समझ में आया। 10 तिहाई 30 होता है कि नहीं, 30 में 7 गुणा करो 210, 15 25 75 750, 70 में 20 से गुणा करो कितना हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा 1400, और 90 5 45 450, है कि नहीं है। अब इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दो, सवाल हल कर रहे हैं। वर्ग मध्य x बार, जो ऊपर चिन्ह दिया गया है बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बार, बार। यह चिन्ह दिया है अंग्रेजी का, ऐसा बनाने का, समझा।
इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब योगफल होता है। सिग्मा EXI EFI बटे सिग्मा EFI, है कि नहीं? ये सूत्र हो गया। तो इसका अगर टोटल करेंगे, हम योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अभी हम इसको सूत्र दो रिमूव कर देते हैं। तो इसका टोटल निकालना पड़ेगा। तो कुल कितना है? बारंबारता जोड़िए सिग्मा EFI, ये बारंबारता का कॉलम है। सिग्मा EFI बराबर जोड़ेंगे तो 50 है। कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। 7 3 10, 15 10 25, 25 5 30 20 50। इसको जोड़ेंगे तो 2840 है। कितना आएगा? सिग्मा EFI XI बराबर कितना जाएगा? 2800। कितना हो जाएगा? 2800। कितना होगा? 2840। 2840 आएगा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 2840 बटे कितना हो जाएगा? 50। समझ में आया? तो 2840 बटे 50, तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर 284 में 5 का भाग देंगे तो 56.8 आएगा। कितना आएगा? 56.8। तो माध्य बराबर 56.8, यह आपका आंसर होता है कि नहीं है? तो अगर बोर्ड की परीक्षा होती है, होगी भी, तो इस तरह से यह सवाल आप लगाइए। तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। इसमें करना कुछ नहीं है। पहले वर्ग में वर्ग अंकों का प्रतिशत, अगर यह नहीं समझ में आता है क्या लिखें, तो जो वर्ग वाला कॉलम दिया रहेगा ना, तो वहाँ पर आंकड़ा भी लिख सकते हैं। वर्ग लिखिए, नहीं आंकड़ा लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। या तो वर्ग लिखिए या तो आंकड़ा लिखिए, वो भी सही है। तो वर्ग लिख लेंगे, फिर वर्ग मध्य निकालने बताया मैंने, सूत्र बताया, निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ देंगे, है कि नहीं है? लिख देते हैं सूत्र इसको एक बार फिर से, मैंने रिप्लेस कर दिया था। वर्ग मध्य बराबर वर्ग की निम्न सीमा धन वर्ग की उच्च सीमा बटे 2। कितना? बटे 2। तो वर्ग मध्य निकाल लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे प्रश्न देख करके। वर्ग मध्य गुणे बारंबारता EXI गुणे EFI, और EXI जो है सूत्र है, यह सूत्र आपको याद करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूत्र पे 1 नंबर मिलता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें और उदाहरण दिया था, 3 उदाहरण दिया गया। उदाहरण आप लगाइए चलेगा, कभी कभी परीक्षा में उदाहरण भी पूछा जाता है। तो 6.1 का केवल आपको जो है एक सवाल लगाना है। कितना सवाल लगाना है? एक ही लगाना है, पहला सवाल। इसको कल लगा करके आप सेंड करिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक मैंने प्रत्यक्ष विधि बता दिया है, इसको करिएगा। और इसके आगे जो आता है माध्य, मध्यिका और बहुलक, तो मध्यिका है, इसको मध्यिका में जो है कल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कल बताऊंगा। लेकिन एक सवाल लगा करके 6.1 का पहला सवाल लगा के आप सेंड करिएगा। ओके, और ये पूरा वीडियो देखने का और सब्सक्राइब भी करिएगा।